Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of digestion and absorption. Digestion in ileum. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नीचे का पोर्शन होता है लास्ट वाला होता है उसको इलियम कहते हैं। अब देखते हैं इलियम में डाइजेशन किस तरह से होता है। फ्रॉम डिओडिनम फूड रीचेज द इलियम बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसके कारण फूड डिओडिनम से कहाँ पहुंच जाता है, इलियम में। अब इस फूड में क्या होता है कि इसका नेचर कैसा हो गया, मीडियम हो गया है, अल्कलाइन हो गया, तो अब इस फूड को चाइल कहेंगे। जब एसिडिक मीडियम था तो उसमें फूड को चाइम कहा था, जब उसका बेसिक मीडियम हो जाता है तो फूड को चाइल कहा जाता है। इलियम के अंदर टू टाइप्स की ग्लैंड होती है। एक ब्रूनर्स ग्लैंड होती है जो कि क्या सिक्रीट करती है, म्यूसिन को सिक्रीट करती है, और म्यूसिन का जो नेचर होता है अल्कलाइन होता है। दूसरी होती क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इनका जो होता है स्ट्रक्चर ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, और ओपन कहाँ होती है, जो विली के बीच वाला स्ट्रक्चर होता है, बीच का जो गेप होता है वहां पर ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड ओपन होती है और ये सिक्रीट करती है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, और जिसको सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस को सकस एंटेरिकस कहा जाता है, जिसका पीएच 7.6 होता है। सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, सकस एंटेरिकस एंड देयर एक्शन। तो इंटेस्टाइन के द्वारा जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं देखते हैं। पहला एंजाइम है इरेप्सिन। इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है तो पॉलीपेप्टाइड जो है उसको कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड के अंदर। जो इरेप्सिन होता है ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है, और ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स वर्क करता है कितने पीएच पर, 8.4 पे। तो इसका जो पहला एंजाइम होता है एमिनोपेप्टिडेजेज होता है। ये क्या करता है कि पॉलीपेप्टाइड को ट्राइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो पॉलीपेप्टाइड प्लस ट्राइपेप्टाइड्स और एमिनोपेप्टिडेज जब इस पे वर्क करेगा और पीएच होगा 8.4, तो इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड्स के अंदर। सेकेंड एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्सिडेजेस। ये क्या करता है कि जो ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उसको तोड़ देता है, जिससे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमीनो एसिड्स के अंदर। उसके बाद आता है डाइपेप्टिडेजेस। ये क्या करता है कि डाइपेप्टाइड जो होते हैं उसको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि ये फैट्स जो होती है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है एंटेरोपेप्टिडेज या एंटेरोकाइनेज। ये ऐसे वर्क करता है एक्टिवेटर की तरह से। जो ट्रिप्सिनोजेन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो इसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है सुक्रेज या इन्वर्टेज, लैक्टेज माल्टेज। तो सुक्रेज सुक्रोज के ऊपर वर्क करेगा, लैक्टेज लैक्टोज के ऊपर वर्क करेगा, और माल्टेज माल्टोज के ऊपर वर्क करेगा, और ये सब इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियसेज और न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियसेज जो होगा वो किसके ऊपर वर्क करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर। न्यूक्लियोटाइडेज जो होगा न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर वर्क करेगा। मतलब डीएनए आरएनए पहले किस में कन्वर्ट हो गए आपके, न्यूक्लियोटाइड्स में। अब न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट होंगे, न्यूक्लियोसाइड्स में। और न्यूक्लियोसाइड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके शुगर जो फास्फोरस जो फास्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, सभी अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद आता है लास्ट आर्जिनेज एंजाइम। ये जो आर्जिनेज एंजाइम होते हैं एक्सिस क्वांटिटी में अमीनो जो एसिड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। अब जो यूरिया होता है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है, उसको बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि यहाँ कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो गोबलेट सेल्स होती है उसके द्वारा म्यूकोसस सिक्रीट किया जाता है, जो कि क्या कर देता है, लुब्रिकेंट की तरफ वर्क करता है, जिसके कारण फूड क्या होता है, नीचे की तरफ आसानी से, अनडाइजेस्टेड फूड नीचे की तरफ आसानी से फिसल जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्टेड इन द रेक्टम। रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को कलेक्ट किया जाता है। जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, फूड को सड़ाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण उसमें से कुछ गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, मेथेन होती है, अमोनिया होती है। इसी कारण जब फूड फर्मेंटेड हो जाता है तो गैस पास होती है, तो उसकी एक पिक्युलर स्मेल आती है। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, या वाटर तो बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से। यू कैन सी इन दिस चार्ट
विच टाइप एंजाइम वर्क ऑन विच टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है एमाइलेज, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा, माल्टोज और डेक्सिन बनेगा। अब माल्टोज के ऊपर माल्टेज वर्क करता है, आइसोमाल्टेज वर्क करता है, सुक्रेज और लैक्टेज वर्क करता है, जिसके कारण जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा ग्लेक्टोज में। इसके बाद प्रोटीन के ऊपर वर्क करने वाले एंजाइम में पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन। इंटरमीडिएट कम प्रोडक्ट में क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड तथा कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन इसमें गलत है, पेप्सिन, कीमोट्रिप्सिन तथा ट्रिप्सिन ये एंजाइम होंगे, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड इसके ऊपर वर्क कौन करेगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज तथा डाइपेप्टिडेज, और ये इसको पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में तथा एमिनो पेप्टिडेज पेप्टाइड्स में। फैट के ऊपर वर्क कौन करता है, बाइल सॉल्ट वर्क करता है, और बाइल सॉल्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद कौन सा एंजाइम इसके ऊपर वर्क करेगा फैट के ऊपर, लाइपेज, जिसको ये लाइपेज फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में। अब न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, न्यूक्लियेजेज, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद इसके ऊपर जो वर्क करेगा एंजाइम क्या होगा, न्यूक्लियो साइडेजेस जो एंजाइम होगा वो क्या कर देगा, नाइट्रोजनस बेस तथा पेंटोस शुगर तथा फास्फोरिक एसिड को ब्रेक कर देगा।